मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आमादगी का पैगाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने काफ लीग तक पहुंचाया। अदम एतमाद तहरीक पर काफ लीग भी फैसले पर पहुंच गई। चौधरी शुजात आज ऐलान कर देंगे। ना काफ लीग का नाम लिया, ना चौधरियों का नाम लिया। कल काफ लीग को ब्लैक मेलर करार देकर आज शेख रशीद ने वजाहत कर दी। बोले चौधरी शुजात मेरा भाई है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। दबे लफ्जों में पैगाम भी दे दिया कि इम्तिहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। वजीर दाखिला ने खबरदार किया कि कोई मलेशिया इस्लामाबाद में दाखिल हुई तो कुचल कर रख देंगे। जरूरत पड़ने पर फौज तलब की जा सकती है। ऑपोजिशन को फिर कशीदगी कम करने का मशवरा। 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पागलों की तरह फिर रहे हो, बावलों की तरह बोल रहे हो। जाहिर हो रहा है इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे हो। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। सरबराह PDM ने कहा इमरान खान अक्सरियत खो बैठे। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट इनका हुक्म मानने की पाबंद नहीं। तासुर खत्म किया जाए, फैसले कहीं और होते हैं। पार्टी बदलने का नहीं कहते। आईनी दायरा कार में रहकर अपने काम से काम रखें। वज़ीर आज़म एक और जारहाना इनिंग्स के लिए तैयार। आज फिर ऑपोजिशन पर तनकीदी बाउंसर्स मारेंगे। हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमा के लिए पंडाल सज गया। वज़ीर आज़म दौरा हाफिजाबाद में ज़िले के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। इमरान खान DHQ अस्पताल और हाफिजाबाद से गुजरावाला रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। न्यूट्रल की तकरार करने वाले वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। लोअर तीर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे कबल भी वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में कई बार लफ्ज़ न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इससे पहले कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ भी कर चुके। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। खुदकुशी हराम है, मेरा तो बम्बार बनने को जी चाहता है। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का रावलपिंडी के हल्के NA 59 में जलसे से खिताब। कहा जहां सारे मुल्क और दीन के दुश्मन बैठे हों, खुदकुश धमाका करूं और सारों को नीस्तो नाबूद कर दूं। मेरी तो ये सोच है। अदम एतमाद तक अरकान को यकजा रखने का चैलेंज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। पार्टी अरकान को अदम एतमाद की तैयारियों, इत्तेहादियों और अरकानी असेंबली से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। ऑपोजिशन की बड़ी और अहम बैठक कल लगेगी। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जमा होंगे। अख्तर मेंगल और ऑपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अदम एतमाद से निमटने की हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म की सीनियर वज़रा से मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में कह चुके हैं कि अगर उन्हें लोगों की मामूली तादाद भी गो इमरान गो कह दे या उनका एक भी झूठ पकड़ा जाए तो वो मुस्ताफी होने में देर ना लगाते। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इल्जाम लगने की सूरत में इंसाफ सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है कि आप फौरी इस्तीफा दे दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि हुकूमत के कदम उखड़ चुके, ये डगमगा गए हैं। सुपर ओवर चल रहा है। अहम मरहले पर हुकूमत अपने इत्तेहादियों को खोकर कैच ड्रॉप कर रही है। इमरान खान इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपना घर जलाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत ने मुल्क को मैदान जंग बनाने की ठान रखी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवाम ने हुक्मरानों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है।
ऑपोजिशन का भी भरपूर अवामी क़ुव्वत दिखाने का फैसला। नून लीग ने पंजाब के तमाम ओहदेदारों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अदम एतमाद तहरीक के रोज़ जलसे को कामयाब बनाने का टास्क सौंपा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अपने 9 ग्रुप कायम करके अलग अलग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांचूर, राना तनवीर समेत दीगर सीनियर रहनुमा ग्रुप लीडर मुकर्रर। डी चौक के जलसे का इंतजार करें, एक धक्का दिया तो ये बिखर जाएंगे। फवाद चौधरी का पैगाम, सारी ऑपोजिशन को फूंक से गिर जाने वाले ताश के पत्तों जैसा करार दे दिया। कहा भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन ना वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है ना वजीर आला का। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अदम एतमाद की नाकामी से एक दिन पहले मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये हक और बातिल के बीच फैसला कुन वक्त है। वजीर आजम ऑपोजिशन के अदम एतमाद की नाकामी के बाद का लाहे अमल बताएंगे। इमरान साहब को अगर अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? नक्ल हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। MNAs को वोट देने से रोकना आइन से रूगर्दानी है। तर्जुमान नून लीग की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया, दस्तूर में दर्ज तरीके रोकने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने वाला आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। दस्तूर शिकनी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। गाय में लंपी स्किन की बीमारी ने कराची में खौफ का पहरा लगा दिया। बीफ बेचने वालों की दुकानें सुनसान, दुकानदारों को रोजगार के लाले पड़ गए। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे और दीगर इकदाम न करने से डेयरी फार्मर्स और मवेशी बेचने वाले भी परेशान। चेयरमैन मैट मर्चेंट एसोसिएशन नासिर कुरैशी ने कहा कि वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी ज़्यादा फैली है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के मुताबिक जानवरों के दूध और गोश्त से ये बीमारी नहीं फैलती। अवाम परेशान ना हो। जानवरों के डॉक्टर ज़मीर ने कहा कि बीमारी से मुतासरा जानवर दूर से ही नज़र आ जाता है। उसका गोश्त सेहतमंद जानवर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है। गाय में लंपी स्किन की बीमारी आने से मुर्गी की फरोख्त बढ़ते ही कीमतों को पड़ लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 540 रुपए, जबकि जिंदा मुर्गी 340 रुपए में फरोख्त होने लगी। लोग कहते हैं महंगी मुर्गी खरीद लेंगे, गाय के गोश्त को हाथ नहीं लगाएंगे। मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। भारत का अंदरूनी तहकीकात का ऐलान नाकाफी है। पाकिस्तान का मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी करके मोदी सरकार को आगाह करने का पैगाम दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ऐसे संगीन मामलात को भारतीय हुकाम की वजाहतों से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब की तवक्को रखता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय मीडिया ने भारतीय हथियारों और उनकी सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन चाय के वक्फे तक 7 विकेट पर 411 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। शायकीन सुस्त बैटिंग से मायूस। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.25% के करीब रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 35,627 टेस्ट किए गए। 609 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। तहरीक और एक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। जरदारी बिलावल मरियम को दावत है कि आए देखें। कन्वेंशन में फौरन फंडिंग वाले बैठे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का PTI ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब।
कहा कि आप जितनी मर्जी अदम एतमाद ले आएं, ये अदम एतमाद नहीं, ये एतमाद प्लस होगा। बाबर आवान ने कहा कि आर्टिकल 63A को ज़मीरों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए दस्तूर में शामिल किया गया। 3 रोज़ा कन्वेंशन में 25 ममालिक से नुमाइंदों की शिरकत। इमरान खान 15 मार्च को खिताब करेंगे। वज़ारत आला बचाने के लिए उस्मान बुज़दार ने मुलाकातें राब्ते तेज़ कर दिए। आज भी कई अरकान असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ऑपोजिशन की नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर और गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। टिकटॉकर हरीम शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दिफा में मैदान में आ गईं। नाकदीन को आड़े हाथों ले लिया, कहा गलतियां सबसे हो जाती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में बिलावल की उर्दू सबसे मुनफरिद है। हरीम शाह ने बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कहते हुए कहा कि बिलावल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची में सूरज का पारा हाई होने लगा, शहरियों को गर्मी सताने लगी। 3 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 से 38 सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। कराची में सरकारी ज़मीनों और पार्क्स पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। शहर की कच्ची आबादी की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए रखी। माहिर आर्किटेक्ट परवीन रहमान की नवीं बरसी आज मनाई जा रही है। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी। यूक्रेन के शहर के फौजी अड्डे पर रूसी फौज के फजाई हमलों में 9 अफराद हलाक, 57 जख्मी। अमरीका ने यूक्रेन के लिए $20 करोड़ की इजाफी फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीका जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को $1.2 अरब की फौजी इमदाद दे चुका। मजीद 2 पाकिस्तानी खानदान यूक्रेन से पोलैंड पहुंच गए। यूक्रेन के शहर खरसोन और खरकीफ में कुछ पाकिस्तानी अब भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की कवरेज का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में 81 मुल्ज़िमान को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि सजाए मौत पाने वालों में सऊदी और यमनी शहरी शामिल हैं। सजाए मौत पाने वाले अल-कायदा, दाइश, गैर मुल्की एजेंसीज और हूथी मलेशिया से वाबस्ता थे। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ट्रॉफी के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का सफर जारी। टीम मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ फास्ट बॉलर जमान खान के शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंची। सियासी शख्सियात, इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट का भरपूर इस्तकबाल। PSL 7 की ट्रॉफी अपने दरमियान पाकर यतीम बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। खूब हल्ला गुल्ला किया, भंगड़े भी डाले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से शानदार हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। प्रीमियर लीग के एक और मैच में लिवरपूल ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। सकूते ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविजन की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। आखिरी किस्त देखिए आज शब 8 बजे जियो पर। और JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश। नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी। फिल्म में सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर एजाज, अफजल खान, जॉन रेम्बो, सलीम महराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पल जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है।